देश के विधानसभा के चुनाव अगले 90 दिन के अंदर पूरे हो जाएंगे और इस विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी साथी, सभी कांग्रेस जन पार्टी को हरियाणा में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से कार्यरत हैं। इसी सिलसिले में सभी नेता अलग अलग इलाकों में अपने प्रयास कर रहे हैं। जनसभाओं के माध्यम से, नुक्कड़ सभा के माध्यम से, यात्राओं के माध्यम से और बूथ स्तर के कार्यक्रम करके कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं। तो इसी कड़ी में नारनौंद में हमने 11 अगस्त के दिन सुबह 10 बजे हमारी अनाज मंडी में एक जनसभा का आयोजन हमने किया है, जिसकी मुख्य अतिथि कुमारी शैलजा जी जो CWC की हमारी मेंबर हैं, सिरसा से सांसद हैं, हमारी बड़ी बहन है। और ये आयोजन 11 अगस्त के दिन सुबह 10 बजे हम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे इलाके से और पूरे इलाके की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आयोजन में आकर के आयोजन को सफल बनाएं, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को ऊर्जा देने का काम करें और पूरे प्रदेश को एक संकेत देने और संदेश देने का काम करें कि न केवल लोकसभा की जीत के बाद हम उत्साहित हैं, बल्कि हम दिन रात मेहनत करके और बेहतर परिणाम देने की स्थिति में हैं। और जब विधानसभा के चुनाव का नतीजा आएगा तो हरियाणा में हम 3/4 बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की एक शानदार सरकार बनाने का काम करेंगे। यही संदेश देने के लिए हमने इस आयोजन का फैसला किया कि इस तरह की एक जनसभा का आयोजन किया जाए। और यह आयोजन मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि पूरी तरह से सफल होकर के कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगा। शैलजा के अलावा कौन आ रहे हैं इस आयोजन में? शैलजा जी के अलावा चौधरी बीरेंद्र सिंह, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन सबको भी मैंने न्योता भेजा है। इसके अलावा ब्रिजेंद्र सिंह ex-MP हैं, उनको भी मैंने न्योता भेजा है। मैं सभी को इनवाइट कर रहा हूं, मैंने सभी लोगों को इनवाइट किया है। अब देखने वाली बात है कि कौन कौन पहुंचते हैं, मगर हमारी मुख्य अतिथि कुमारी शैलजा हैं। जी, कहते हैं भी कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। जब रैलियाँ होती है, कोई आयोजन होता है, तो उसमें अलग अलग गुट के नेता बुलाए जाते हैं। नहीं, अलग अलग गुट के नहीं, सभी बुलाए जाते हैं। कोई यहाँ पे काम कर रहा है, कोई दूसरी जगह काम कर रहा है, सबके पैरेलल प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। एंड क्योंकि सब सीनियर नेता हैं, इसलिए बड़ा मुश्किल होता है कि सबकी डेट इकट्ठी एक दिन कर पाएँ। जैसे कल भी हो सकता है कि अलग अलग जगह अलग अलग आयोजन हो रहे हों, मगर सबका नेता एक है, सबकी नीति एक है, सबकी कोशिश एक है, सबका प्रयास एक है, सबकी विचारधारा एक है। ये बात करें, नारनौंद में कोई 2 दर्जन नेता हैं जो कि कांग्रेस के अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं, क्या उन लोगों को भी बुलाया गया है? मैंने लगभग सभी लोगों को अपनी तरफ से फ़ोन करके इनविटेशन भेजा है। सर, इलेक्शन के दौरान सभी नेता वोटर को माई बाप बोलते हैं, इसका क्या अर्थ है? वोटर को तो माई बाप मेरे ख्याल में सिर्फ इलेक्शन में नहीं, पूरे 5 साल बोलते हैं। तो लोकतंत्र में वोटर ही, जनता के सहयोग से ही सत्ता मिलती है, जनता के सहयोग से ही सरकारें बनती हैं, जनता के सहयोग से ही काम होते हैं। तो जनता तो हमेशा ही माई बाप है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें पिछले काफ़ी महीनों से आप हल्के में हो, तो हल्के की मुख्य समस्याएं क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई हैं? देखो, अभी भी मूलभूत ढांचा हमारा बड़ा पुअर है। अगर देखा जाए तो खेतों का पानी जो है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है, खेती के लिए जो पानी है वो बिल्कुल कम है। इसी तरह से पीने के पानी की समस्या गंभीर है। बेरोज़गारी की समस्या इस इलाके में गंभीर है। अगर आप देखो, कानून व्यवस्था बुरी हालत है। इस प्रकार की जो सुविधा हमें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। स्टाफ की कमी है। हॉस्पिटल्स की बात करो तो स्टाफ नहीं है। अगर आप वेटनरी क्लिनिक्स की बात करो, डिस्पेंसरी की बात करो, वहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है। स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेजेस में स्ट्रीम्स नहीं हैं तो टीचर्स नहीं हैं। इस प्रकार की दिक्कतें हैं। कमियों का मुख्य किस कारण से कमी आ रही है? देखो, सरकार को देखना होगा, सरकार की कमी है ये। बेसिकली तो सरकार को फुलफिल करनी ही है सारी की सारी फैसिलिटीज़। तो आप क्या कुछ पर्पज लेकर चल रहे हो? मैं क्या आप क्या कुछ पर्पज लेकर चल रहे हो? मैं तो यही चाहता हूँ कि इस इलाके का विकास हो। मौजूदा विधायक को किस तरह देखोगे?
भी मार्च काफ़ी चले हैं। नहीं, मौजूदा विधायक जी ने तो खुद ही कहा है कि मेरी चलती नहीं। उन्होंने तो बार बार हर इंटरव्यू में ये कहा है कि मेरी चलती नहीं है। हालांकि वो हिस्सा रहे हैं 4.5 साल सरकार का, मगर उन्होंने स्वयं माना है कि मेरी चलती नहीं है और मैं कोई काम करने में फ़िलहाल इन परिस्थितियों में सक्षम नहीं हूँ। उन्होंने खुद विधायक माना। बनने के बाद नारायण की हल्के के लोगों के लिए मुख्य दो प्रथम कार्य कौन से करोगे? बिजली और पानी की जो गंभीर समस्या, आज देखो हमारा रूरल इलाका है जिसमें खेती प्रधान है तकरीबन लोग। रूरल इलाके में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि किसान को भरपूर बिजली मिले और पूरा पानी मिले। एक काम तो जी। दूसरा, और बेरोजगारों के लिए जी? वो तो देखो स्टेट लेवल पे इस तरह की नीतियां बने कि बेरोजगारी की जो समस्या है उससे निजात मिले। सबसे बड़ा मुद्दा है जी बेरोजगारी का। बिल्कुल है। कांग्रेस की तरफ से और प्रत्याशी भी कोई मैदान में आने की इच्छुक है, तो किस तरह से डील करेंगे उन्हें, किस तरह से आगे आपकी रणनीति? बड़ी अच्छी बात है। कांग्रेस मजबूत पार्टी है, इसीलिए जो है बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है, वो भी कोशिश करें, वो भी प्रयास करें। कई लोग चुनाव के समय शामिल भी हो रहे हैं। पेटवाड़ से भी एक महिला नेत्री शामिल हुई है, तो जी, कैसे देखते हैं? स्वागत है, सभी का स्वागत है। जो भी व्यक्ति आकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगा, हर व्यक्ति का, हर नेता का स्वागत है। पिछले 51 साल से इस हल्के में कांग्रेस पनपी नहीं है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या काम करेंगे साहब? गांव-गांव घूमेंगे, एक एक घर में संपर्क करेंगे, लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराएंगे, कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताएंगे, हमारे नेताओं के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और कांग्रेस मजबूत है और मजबूत करनी है। जी डॉक्टर साहब, अगर चुनाव में टिकट नहीं मिल पाती तो आगे आपका क्या फिर रहेगा? तो हमेशा की तरह कांग्रेस प्रत्याशी की मदद करेंगे, उनको जीतने में मदद करेंगे। थैंक यू साहब। धन्यवाद जी।